जी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा लेक्चर है वो है मफलर असेंबली, जो कि इंजन एग्जॉस्ट सिस्टम की सबसे इंपॉर्टेंट अहमियत रखता है इंजन एग्जॉस्ट सिस्टम में। तो इससे प्रीवियस हमने EFI के बारे में सीखा, EFI इंजन क्यों जरूरी है। तो इसके बाद मेरा लेक्चर था एक कैटालिटिक कन्वर्टर पे, और आज जो मेरा लेक्चर है वो है मफलर असेंबली के ऊपर कि मफलर कैसे काम करता है। तो इसमें और इसका रीजन क्या है, सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन पे गौर करेंगे कि मफलर असेंबली करती क्या है। ये करती है, रिड्यूस करती है साउंड की जो वॉइस है जो इंजन से आती है एग्जॉस्ट से, उसको क्या करती है, रिड्यूस करती है। अगर ये साउंड वेव्स डायरेक्ट ही बाहर आ जाए, तो अगर आपने देखा होगा अक्सर जो कुछ लड़के हैं 14 अगस्त का या कोई इवेंट आए तो बाइक से जब सिलेंसर उतारते हैं तो बड़ी ऊंची आवाज आती है। तो वो साउंड वेव्स ना सिर्फ बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए बड़ी डेंजरस है और एनवायरनमेंट के लिए भी बड़ी हैजर्ड है। तो इसीलिए मफलर असेंबली डिजाइन की गई। ये एक पुराना मॉडल है हमारे पास, जो कि हमने क्रॉस सेक्शन इसको ओपन करके स्टूडेंट को एक्सप्लेन करने के लिए हम बताएंगे कि किस तरह मफलर असेंबली जो साउंड आती है इंजन एग्जॉस्ट से उसको रिड्यूस कैसे करती है। तो आप इंजन में अगर आप देखें, मैं जरा क्लोजअप व्यू लीजिएगा, कुछ स्टूडेंट्स भी हमारे पास हैं, तो आप देख सकते हैं कि इंजन, ये पूरा एक हमारे पास टेस्ट बेंच है। ये है इंजन का एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, यहां से एग्जॉस्ट गैसेस बाहर जाती हैं टेल पाइप के थ्रू, और वो देखें आप नीचे इसके कैटालिटिक कन्वर्टर है इंजन के, इसके बिल्कुल नीचे, और वो एक मफलर लगा हुआ है। अगर हम स्टूडेंट्स को ये मफलर ऐसे दिखा दे, ये नो डाउट ये उसकी लोकेशन तो बताएगा, लेकिन इसके अंदर क्या प्रोसेस हो रहा है वो आज हम सीखेंगे कि इसके अंदर कितने चैम्बर्स हैं, इसे हेल्महोल्ट्ज चैम्बर भी कहते हैं, कि कितने चैम्बर्स हैं जो कि किस तरह साउंड वेव्स को जो कि साउंड वॉइस आती है एग्जॉस्ट से उसको रिड्यूस कैसे करते हैं। तो अब आप आ जाए इसके ऊपर, मॉडल के ऊपर, जो उसका क्रॉस सेक्शन व्यू है। तो कुछ स्टूडेंट्स भी हैं वो भी सीखेंगे साथ, और बाकी जो हमें देख रहे हैं वीडियो पे। तो सबसे पहले ये टेल पाइप है, इससे पहले लगा होता है कैटालिटिक कन्वर्टर, जो कि आप जदीद गाड़ियों में तो इंस्टॉल है, और उसके बाद यहां से एग्जॉस्ट गैसेस इसी टेल पाइप के थ्रू आपकी एंटर होती हैं इस मफलर असेंबली में। अब एग्जॉस्ट गैसेस में एक तो हार्मफुल कंटेंट है, दूसरी हाई वेव्स हैं, साउंड वेव्स हैं, हाई साउंड वेव्स, उनको रिड्यूस करना मेन मकसद है। तो यहां से हाई साउंड वेव्स जब यहां से आएंगी, तो सबसे पहले अगर आप क्लोजअप व्यू करें, मेरे पास आए, तो ये इस पाइप के थ्रू, वैसे तो होता है ड्रिल्ड, ये पुराना मॉडल है जिसको हमने सेक्शन किया है। अब जो नए मॉडल्स आ गए हैं, जिस तरह बाइक्स के अंदर ड्रिल्ड होल्स होते हैं, तो इसके अंदर भी ड्रिल्ड होल्स होते हैं कि जब साउंड वेव एंटर हो तो एक दूसरे के साथ, ड्रिल के साथ उसके अंदर होल्स होंगे, तो साउंड वेव एक दूसरे को कट करती जाएंगी, तो उस नॉइज इफेक्ट को रिड्यूस भी करती जाएंगी, और यहां से जब गुजरेंगी ड्रिल पाइप के थ्रू तो वो क्या करती जाएंगी, इफेक्ट साउंड का कम होता जाएगा। फिर जो हायर सुपरसोनिक साउंड वेव्स हैं जो कि ज्यादा स्पीड से आएंगी, वो यहां से जब निकलेंगी तो ये आगे क्या है, सॉलिड दीवार है या आप इसे वॉल कह सकते हैं, उससे टकराने के बाद वो अपने नॉइज का इफेक्ट क्या कर देंगी, रिड्यूस। जो अगर नहीं भी करेंगी, फिर साउंड वेव्स यहां से वापस जाएंगी इस पाइप के थ्रू, यहां से एंटर हो रही है, यहां से इस पाइप के थ्रू वापस जाएंगी, फिर आगे दोबारा इसके साथ टकराएंगी, मजीद साउंड के इफेक्ट को क्या किया जाएगा, रिड्यूस। और फिर इस पाइप के थ्रू जब दोबारा यहां से टकराने के बाद इधर से गुजरेंगी, तो पाइप को बेंड करने का मकसद भी ये होता है कि बेंड के थ्रू ये एक दूसरे से टकराएं, बेंड एक रुकावट है, तो इसे जब टकराएगी तो मजीद साउंड का क्या हो जाएगा, वॉल्यूम लेस से लेस होता चला जाएगा, और फिर साउंड वेव जब आपके बाहर आएंगी तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि साउंड इंजन की बहुत बेहतरीन है और साउंड वेव्स हार्मफुल नहीं रही। ये बड़ा मेजर पोर्शन है, अक्सर हम इसे छोड़ देते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि कार्स में ये इंस्टॉल भी नहीं लोग करवाते, लेकिन ये बड़ा जरूरी फैक्टर है, क्योंकि साउंड भी एक टेंशन क्रिएट करती है। अगर आप खुद ही सोच लें कि अगर आपके हॉर्न मुसलसल आप बजाते रहे, तो अक्सर क्या होता है कि अगला बंदा भी क्या हो जाता है, परेशान हो जाता है। तो इसकी आवाज से भी, क्योंकि ये टेंशन सबसे ज्यादा जो फैक्टर है वो है साउंड। ऊंची आवाज में अगर आप भी किसी से बात करेंगे तो क्या होता है कि अगला बंदा भी क्या हो जाता है, परेशान हो जाता है, या वो अपना रिएक्शन शो करवाता है। तो इसीलिए सबके लिए जो भी हमें देख रहे हैं स्टूडेंट्स या व्यूवर्स जो हमें देखेंगे, तो मैं बताना चाहूंगा कि मफलर असेंबली बड़ा जरूरी फैक्टर है इंजन में, इसको कभी भी ना उतारें। और स्टूडेंट से भी यही गुजारिश है कि अक्सर हम सिलेंसर उतार के बाइक्स को शो पर्पस के लिए हम चलाते तो हैं कि साउंड आए, लेकिन वो छोटे बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए बड़ी हार्मफुल है।
क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम एज फैक्टर के साथ साथ सुनने की सलाहियत कम हो जाती है और छोटे बच्चों के लिए भी उनकी हेयरिंग कैपेसिटी इतनी ज्यादा नहीं होती। तो ये साउंड, ये जो हेल्महोल्ट्ज जिस बंदे ने बनाया हेल्महोल्ट्ज चैम्बर, अब इससे भी जदीद मॉडिफिकेशन आ गई है। मैं आपको बता रहा हूं कि पहले 3 चैम्बर अब आ गए हैं। जो हाई स्पीड गाड़ियां हैं उनके अंदर 3 चैम्बर, ये 3 सिलेंडर कार के लिए है ये जो डिजाइन मफलर असेंबली का है। फिर जो इससे जो लेटेस्ट है वो 4 सिलेंडर, इससे भी ज्यादा सिलेंडर के जो इंजन होते हैं। तो उसके लिए जो हेल्महोल्ट्ज है उसमें 3 चैम्बर होते हैं। इसमें तो 2 चैम्बर आप देख रहे हैं, उसमें 3 चैम्बर होते हैं और उसमें ड्रिल्ड होल होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि इंजन की कैपेसिटी कितनी है, उसका वॉल्यूम कितना है, उसके लिहाज से मफलर असेंबली डिजाइन होती है। तो ये जरूरी है हर इंजन में इसको इंस्टॉल करना और इसकी प्रॉपर वर्किंग चेक करते रहना, और इसके पाइप्स में इसकी भी सफाई होती है केमिकल से, तो वो भी करवानी बड़ी जरूरी होती है। तो यही आज का टॉपिक। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो हमें कमेंट सेक्शन पे भी लिख सकता है और हमसे मजीद भी राब्ता कर सकता है। थैंक यू वेरी मच।